मैंने अपने क्लाइंट्स को जब वेट लॉस के लिए डाइट प्लान दिया तो उसमें एक स्पेशल चावल बताया जिसको खा करके उन्होंने तेजी से अपना वेट लॉस कर लिया है, बिना हैवी एक्सरसाइज के और बिना स्पेशल डाइट फॉलो किए। क्योंकि चावल सबको पसंद है और लोग यही कहते हैं कि मैडम थोड़े चावल भी हमें खाने के लिए बता देना। तो मैंने उनको स्पेशल चावल बताया है और मैं बताना चाहती हूँ, खुशखबरी देना चाहती हूँ कि खास करके 9 औरतों ने मुझे तुरंत, यानी कि 10 दिन में, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर उन 9 औरतों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। कोई बोला 1 इंच कम हो गया, कोई बोल रहा है आधा इंच कम हो गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम इंच का तो हमें पता नहीं लेकिन हमारे कपड़े जरूर ढीले हो गए पेट से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो स्पेशल चावल कौन से हैं जिनको खा करके आप भी अपना पेट जल्दी से कम कर सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल या फिश चावल किसकी पसंद नहीं होते, सबका खाने का मन होता है। और खास करके इंडिया में तो चावल खाए ही जाते हैं, हमारा मेन फूड चावल ही होता है। तो इसलिए मैं बताने वाली हूँ कि चावल खा करके भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं बहुत आसानी से और अपनी बॉडी को फिट भी रख सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और डायबिटिक लोग भी चावल खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज स्पेशल चावल बताऊंगी तो ध्यान से उसको देखना और जैसे पकाने के लिए बताती हूँ वैसे उसको पकाना शुरू कर देना आज से ही, अगर आप भी बिना ज्यादा मेहनत के तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हो। देखो, चावल खाने का सबका मन होता है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप महंगे महंगे चावल लेके आओ। कोई सोचता है किनवा खाने से वेट कम होगा, कोई सोचता है कि हम ब्लैक राइस खा ले या ब्राउन राइस खा ले, या कोई समर राइस खा रहा है और ये सोच रहा है कि हमारा तेजी से वजन कम हो जाए, इन चावल को खा के हम वजन कम कर लेंगे। लेकिन उनको खाने के बावजूद भी उनको पूरे तरीके से फायदा नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो चीज आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप पहले ही खा जाते हैं तो तुरंत ग्लूकोज स्पाइक करता है और इस ग्लूकोज स्पाइक की वजह से ही हजारों बीमारियां आपकी बॉडी में आती है और वेट लॉस नहीं हो पाता है। कम भी खा रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं होगा। तो मैं ऐसे चावल कौन से बताने वाली हूँ जिनको खा करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्पेशल चावल हैं? देखिए, वो कोई भी स्पेशल चावल नहीं है। जो आपके एरिया में चावल मिलते हैं, जो आपके आसपास आसानी से आपको मिल जाते हैं, जो आपके एरिया में उगाए जाते हैं, वो चावल ही आपके लिए स्पेशल चावल है। उसको बनाने का तरीका आपने बदलना है। अगर ये तरीका आपने बदल दिया तो फिर देखना कि जैसे मेरे क्लाइंट ने खुशी खुशी बिना मेहनत के अपना वेट कम कर लिया, वैसे ही आपका भी वेट कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा। तो मैंने लिए है कौन से वाले चावल, ये आपको दिखा देती हूँ। मैं डेली कौन से चावल खाती हूँ। ये देखो, हल्के हल्के से आपको ब्राउन कलर के, मतलब बिल्कुल सफेद नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ये वो इसलिए है क्योंकि मैंने जो चावल मंगाया है वो बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, ये हल्की हल्की इनके ऊपर परत होती है। जैसे जो चावल हम बिल्कुल क्लीन लेते हैं, बिल्कुल सफेद लेते हैं, तो उनके ऊपर का जो फाइबर होता है वो भी निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से भी इनके अंदर जो स्टार्च बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट बच जाता है और ये वेट लॉस होने नहीं देते हैं, तुरंत ग्लूकोज स्पाइक करते हैं। लेकिन मैंने वो वाला चावल लिया है, खास करके मैंने गांव से मंगाया है, जिसमें ये कोटिंग, ऊपर की कोटिंग, हल्का हल्का छिलका उतारा जाता है और जिसके ऊपर फाइबर होता है वो छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट भी रह जाते हैं और ये चावल जो हेल्दी होता है। तो अगर आपको ऐसा चावल मिल जाए हल्का हल्का जो पीला पीला होता है, जिनके ऊपर कोटिंग होती है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है, जो भी मिल रहा है आप वो ले लीजिए, ठीक है। इसका बनाने का तरीका आपने बदलना है। इसमें भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि हमें ये वाला चावल मिल जाए या कहाँ से हम मंगा लें, बिल्कुल भी ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से साफ करके भिगो देना है। जैसे कि मैंने आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा थाली में डाल के। ये देखिए, इस तरीके का चावल है, थोड़ा टूटा हुआ भी लगेगा आपको, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग है, इसलिए इसकी सबसे अच्छी बात मुझे वो लगती है। टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, मैंने क्या किया था, इसको पकाने के लिए 10 मिनट पहले इसको भिगो दिया था। ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और अच्छे से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। अब पैन में मैंने इतना पानी डाला, जितने चावल लिए उसको दोगुना पानी। कभी भी मैं चावल से पानी नहीं निकालती हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चावल से पानी निकाल दे तो ये मोटा नहीं करेगा हमें, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, बल्कि इसके न्यूट्रिएंट आप फेंक रहे हो। चावल खाना है तो उसका पानी ना फेंके, और अगर आप फेंकते हो तो अब नहीं फेंकोगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले पानी को गर्म करना है। तो कितना पानी लिया मैंने, जितने चावल उसका दोगुना पानी, यानी 1 गिलास अगर चावल है तो 2 गिलास मैंने पानी पैन में डाल के सबसे पहले इसको गर्म करना है। अब इसको अच्छे से पानी निकाल देना है। सारा पानी निकलने के बाद
जब ये पानी गर्म हो जाए चावल को इसमें डाल देना है और अच्छे से चला देना है। ध्यान रखना, अगर आप इंस्टेंट चावल बनाते हैं, प्रेशर कुकर में डाल के तुरंत सीटी लगवा लेते हैं, धोने के बाद इसको भिगोकर नहीं रखते, तो भी ये फैट गेन करवाता है आपकी बॉडी में। ये कोई हीलिंग का काम नहीं करेगा, ग्लूकोज स्पाइक करता है, तरह तरह की आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, ये तरह तरह के डिसफंक्शन करता है, डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इसलिए सही तरीके से खाना बनाना जरूरी है। प्रेशर कुकर में ठीक है, दाल अच्छे से नहीं पकती है तो उसको पका सकते हैं, लेकिन जो चीजें आसानी से पैन में बन सकती है, खुली हवा में बन सकती है, उसको खुली हवा में बनाने की कोशिश करें। तो ये तो बहुत जल्दी बन जाता है, भिगो के रख दीजिए 10 मिनट, ये सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट लेगा और धीमी धीमी आंच पर बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसका पानी निकाल देते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है और ध्यान से देख लेना मैं क्या क्या चीज डालने वाली हूँ, ताकि वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी, ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगी और तेजी से आपका वजन कम करने में आपकी हेल्प करेगी। डायबिटिक लोग भी चावल को आसानी से खा सकते हैं किसी भी सब्जी के साथ। तो पानी गर्म हो चुका है, सबसे पहले चावल डालना है। चावल डालने के बाद जब ये हल्का सा उबाल आना शुरू हो जाए, इसको ऐसे मिला दीजिए। सबसे पहले तो अभी इसकी जो हीट है वो मैंने तेज ही रखी हुई है, इसको बॉईल आने देना है। जब तक इसमें बॉईल आता है तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरा लौकी। लौकी में ढेर सारा फाइबर होता है और इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अंदर से सफाई करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर 95% पानी ही होता है और छिलका होता है, फाइबर होता है। तो ये फाइबर ही तो सारी बीमारियों को ठीक करने की एक दवा है, मोटापे को ठीक करने की एक दवा है। क्यों ठीक करता है अभी बताती हूँ। पहले थोड़ी लौकी काट के हमें जल्दी से इसको क्रश कर लेना है। देखिए मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम चावल लिया है, उसके लिए इतनी लौकी, इससे ज्यादा भी आप डाल सकते हैं। इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता, ये चावल में मिक्स होकर चावल जैसे ही टेस्ट आपको देने वाली है। तो इसको घिस लेना है और घिसने के बाद चावल में मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से इसको बारीक बारीक घिस लीजिए, फटाफट आप इसको आसानी से घिस सकते हैं और ये सबसे सस्ती भी मिल जाती है। तो ये लौकी को मैंने छिलका सहित ही घिसा है, अच्छे से धो करके वॉश करके, छिलका नहीं उतारना है, मुलायम छिलका होना चाहिए। हाँ, जो बीज बड़े बड़े अगर हैं, सीड्स हैं, तो उनको निकाल देना है। अब देखिए चावल में बॉयल आ चुका है, इसको बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिए। अब ये देखिए, और इसमें लौकी को ऐड कर देना है। कोई तेल का यूज नहीं करेंगे, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर किसी प्लेट को या ढक्कन को इस तरीके से चावल को ढक देना है और थोड़ा सा खुला छोड़ना है, ताकि इसका जो बॉईल आएगा तो वो चावल का पानी ना निकले। हल्का सा छोड़ देना है खुला। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देना है। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है आंवला। ये आंवला हम तब डालेंगे जब आप गैस को एकदम ऑफ करते हैं, तभी आपने ये मिक्स कर देना है घिस करके। अब आंवले के अंदर विटामिन सी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में और ढेर सारा फाइबर होता है, विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको जब तक चावल पक रहा है तब नहीं डालेंगे। जैसे ही गैस को ऑफ करते हैं तब डालेंगे, तो इसके न्यूट्रिएंट खराब नहीं होंगे। अब मैंने दोनों ये चीजें जो डाली है, इसमें ढेर सारा फाइबर है। पहली चीज तो ये फाइबर क्या करता है कि जब आप चावल खाते हो, चावल का जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत आपके ब्लड में घुलता है, तो उसको रोक देता है, यानी उसको छिपा लेता है। जब आप ये चीजें मिक्स करके खाते हो चावल में, विटामिन सी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तुरंत डाइजेस्ट होने से रोक देता है थोड़ी देर के लिए। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये दोनों चीजें मिलकर, तीसरी चीज भी बताऊंगी, चौथी चीज भी बताने वाली हूँ, अभी रुक जाना। ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती है, लुका छिपी का खेल खेलने लगते हैं चावल के साथ जा करके आपके पेट में। कैसे? जैसे अब इंसुलिन आया, इंसुलिन रिलीज होता है जैसे हमने कुछ खाया, क्योंकि जब हमारी लार मिक्स होके जा रही है तो पेट सिग्नल भेज देता है ब्रेन को, भाई इंसुलिन रिलीज करो। फिर ब्रेन पैनक्रियाज को सिग्नल भेजता है इंसुलिन रिलीज किया जाए। इंसुलिन आएगा और वो ढूंढेगा आपके पेट में कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर है, ग्लूकोज कहाँ पर है। लेकिन अगर आप सिंपल चावल खाते हो तो तुरंत वो ग्लूकोज को लेके भाग जाता है, आपके सेल्स में भेज देता है, आपके फैट सेल में जमा कर देता है। आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया कि इसको फाइबर के साथ मिक्स कर दिया, जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, विटामिन सी के साथ मिक्स कर दिया, जो कि आपकी बॉडी में जाकर आपके खून को साफ करने का काम करता है और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है विटामिन सी। अगर ये चीजें दोनों ऐड कर दिया आपने, तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज को छिपा देते, कार्बोहाइड्रेट को छिपा देता है ये फाइबर, और आपके पेट में एक लाइनिंग क्रिएट कर देते हैं, जिससे चावल आप कम खा पाओगे तो पेट भरा हुआ फील होना शुरू हो जाएगा। सिंपल चावल खाओगे, 2 कटोरी खा लो, 3 कटोरी खा लो, कोई फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा लगेगा ही नहीं कि पेट भरा हुआ है। लेकिन फाइबर के साथ खाओगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जल्दी पेट भर गया है। 1 कटोरी खाने के बाद भी आप फुलफिल फील करोगे और ये देर तक सटाइटी रहेगी। ये फाइबर आपके कार्बोहाइड्रेट को थोड़ी देर के लिए छिपा देता है। फिर से इंसुलिन आता है कि भाई मुझे तो मिला नहीं ग्लूकोज कहाँ पे है,
तो थोड़ी देर बाद फिर से आएगा, ढूंढेगा, ढूंढने के बाद जाके उसको कहीं कार्बोहाइड्रेट दिखेगा। बहुत देर के बाद 1 से 2 घंटे के बाद फिर जाके वो देखेगा कि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत थोड़ा है, ज्यादा तो फाइबर है, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेकर जाएगा भी, लेकिन इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और साथ में ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं होगा, जिससे आपका फैट गेन नहीं होगा। दोबारा एनर्जी बनी रहेगी क्योंकि धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, आपकी बॉडी में खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। सिंपल चावल खाने के लोगों को 1 घंटे बाद ही तेज भूख लगती है, फिर से वो कुछ खाने लग जाते हैं और क्रेविंग्स बढ़ती है। सिंपल चावल खा के देखना, क्रेविंग्स बढ़ेगी, मीठे का मन करेगा, चटपटा खाने का मन करेगा, ऐसा मन करेगा कि पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, बाहर की कोई चीज चटपटी मुझे मिल जाए वो खाने का मन करेगा। लेकिन इस तरीके से फाइबर ऐड करके खाएंगे तो बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा कोई भी बाहर की चीज खाने का या एक्स्ट्रा मीठी चीज खाने का। अब देखिए पानी पूरे तरीके से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है चावल ने। अब गैस को ऑफ कर देना है और इसको ढक देना है। अब जो 2 आंवले हैं इनको जल्दी से क्रश करना है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये जीरा, इसको मैंने भून लिया है और आधा चम्मच लिया है। इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से इसको पीस लेना है, थोड़ा पाउडर शेप में आ जाए ये। अब दोनों को ऐड कर देना है अभी जब ये गर्म हो। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप जब खाएंगे, जब सर्व करेंगे, चावल प्लेट में रख के बैठेंगे तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अगर लेमन भी नहीं है तो प्याज बारीक काट के ऐड कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो ओनली लौकी डालेंगे और लौकी को थोड़ा ज्यादा डाल देना, वो भी यही काम करेगी। लेकिन जब सीजन हो तो आंवले का आप यूज कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से मिला दीजिए। कुछ लोग ये बोले कि ये डालने से काला हो गया है, जैसे जीरा काला है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है और 2 चुटकी इसमें साथ में डाल देनी है काली मिर्च। बस इसको इतना मिलाएंगे। अब हल्की सी इसकी भाप निकल जाएंगी और बस ये खाने के लिए तैयार है। इसको आप खा सकते हैं किसी भी सब्जी के साथ। अब आप ये चीजें मिक्स नहीं करना चाहते, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो आप सोचते हैं कि क्लीन चावल होने चाहिए, एकदम खिले खिले। ठीक है, क्लीन चावल बनाइए, लेकिन तब आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ आप ये दही भी खा सकते हैं। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि ग्लूकोज को तुरंत एब्जॉर्ब होने से रोकता है, थोड़ी देर के लिए डिले कर देता है। थोड़ा खाने के बाद पेट भी आपका भर जाता है, सटाइटी आती है दही खाने से, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग दही खाना पसंद नहीं करते या कोई भी दिक्कत है तो प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे पनीर ऐड कर लीजिए, काले चने ऐड कर सकते हैं उबले हुए, या और कुछ नहीं तो प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट के अब ऊपर से ऐड करके खा सकते हैं। उसमें भी ढेर सारा फाइबर होता है और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो सोयाबीन आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। दाल तो जरूर ही लेना है और इसके साथ कोई हरी सब्जी जैसे लौकी की सब्जी हो गई, कद्दू की सब्जी, उसको सिंपल तरीके से बनाइए, कोई मीठा वगैरह ऐड नहीं करना है। ये सब्जी में भी ढेर सारा फाइबर होता है और आपकी सटाइटी देर तक रहती है चावल खाने के बावजूद भी। तो इस तरीके से अगर ये प्रयोग आप करते हैं, अगर ये प्रयोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओनली दाल चावल खा रहे हैं, तो आधा नींबू जरूर निचोड़ लेना, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट को तुरंत ब्लड में घुलने से रोक देगा, थोड़े टाइम के लिए डिले कर देता है। और ग्लूकोज स्पाइक अगर नहीं होता बार बार तो आपका फैट गेन नहीं होता और कम खाने के बावजूद भी सटाइटी आपकी देर तक रहती है। तो इस तरीके से आप अगर चावल भी खाते हैं किसी भी सब्जी के साथ, चाहे छोले हो, राजमा हो, चाहे कड़ी हो, दाल हो, कुछ भी हो, तो चावल खाते खाते भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। और ये टेक्निक जरूर अपनाना, लेकिन इसको करने के बाद ये मत समझ लेना कि दिन भर बैठे रहे, कुछ काम ना करे। एक्टिव रहना भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। और अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक काम कर लेना, जब भी दाल चावल खाने बैठे तो 1 प्लेट भर के आप सैलेड खा लेना, जो भी आपके पास है, हरी साग सब्जियां कच्चा खा लेना उसको चबा चबा के, तो भी काफी हद तक आपका फैट गेन नहीं होगा और जो गेन हो गया है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और चावल भी कम क्वांटिटी में आप खा पाएंगे और आपका पेट जल्दी भर जाएगा और मीठे की क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे, अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।